बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम ज़िला गांछे के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खपलू में मौजूद हैं, खपलू मेन बाज़ार में। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शख्त तराशी हो रही है। यहाँ पे चूँकि ये लाइन जो बिजली की लाइन लॉसेस का भी ख़तरा था और बहुत सारे ख़तरना जो दुश्वारियों का सामना था, तो इस वजह से यहाँ पे शख्त तराशी हो रही है। इस वक्त सरेदस्त जो दरख्त को खींचने की कोशिश की जा रही है, इस दरख्त का मालिक सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, बताइए कि आपने अपनी खुशी से दरख्त कटवाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, मैं अपने खुशी से काटना चाहता हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा महकमा ये PWD वालों को दरख्वास्त भी दिया था, ये काटने के ऑफ़र किया था। अच्छा। अभी ये लोग आए हुए हैं और फ्री में काट रहे हैं। आपसे कोई मुआवजा लिया है कटवाने के? नहीं। अच्छा। कोई मुआवजा नहीं लिया है। बखुशी मैं इनको काटने की इजाज़त दे चुका हूँ। अच्छा। अभी ये लोग काट रहे हैं। अच्छा, तो आपने सिर्फ दरख्वास्त दी थी या किसी किस्म के मुआवजा की भी मुतालबा किया था? नहीं, मैंने मुआवजे का मुतालबा नहीं किया था। ये नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं और लोग गुज़रते हैं, तेज़ आंधी आ जाते हैं, तो किसी की जान को नुकसान होने से बचाने के लिए मैंने दरख्वास्त दिया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी सज्जाद अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि ये अपनी मर्ज़ी से दरख्त कटवाना चाहते हैं ताकि किसी इंसानी ज़िंदगी को कोई ख़तरा न पहुँचे। तो हम आपको ये बताते चलें कि 11 अक्टूबर को गुज़श्ता महीने की 11 तारीख को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खपलू ज़िला गांछे का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो डगोनी सब डिवीज़न डगोनी है इसकी 11 तारीख को एक नोटिस जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि ज़ेर दफ़ा 133 ज़ात थे बाबत शख्त तराशी लब सरकारी सड़क खाए। तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये शख्त तराशी के लिए ये नोटिस जो जारी हुआ, खानकाहों पे ये नोटिस आवेज़न किया गया। इसमें कहा गया है कि अवाम अन्नास को बज़रे इश्तिहार हाजा इत्तला दी जाती है कि सब डिवीज़न हाजा के हुदूद में सरकारी सड़क यानी ट्रक रोड, जीप रोड और लिंक रोड के किनारे इस्तादा दरख्तों की शाखें रोड में आए हुए हैं और ट्रांसमिशन लाइन को छू रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों और मुसाफिरों की आमदरफ्त में सख्त मुश्किलात पेश आ रही है और किसी भी हादसे का कभी अंदेशा है। इसलिए रोड से मुत्तसिल दरख्तान के मालिकान को सख्ती के साथ हिदायत की जाती है कि दरख्तों की शाखें जो सरकारी सड़क में आए हैं अंदर अमियाद 1 हफ़्ता ख़ुद काट लें। मुकर्रर तारीख के बाद मुतल्लिका महकमा और सब डिविजनल इंतज़ामिया शाखों को कटवा लेंगे और हरजाना कटाई मालकान दरख्तों पर आयद की जाएगी। ये हम जो आखिरी लाइन है, इस लाइन पर हमने उस वक्त भी एतराज़ उठाया था कि आप दरख्तों की कटवाने का जो ठीक है, इंसानी ज़िंदगियाँ बचाना सबसे अहम है, इंसानी ज़िंदगी से कोई चीज़ कीमती नहीं है, लेकिन हम ये समझने से कासिर रहे। उस वक्त भी हम इंतज़ामिया से हम ये बात बार बार पूछना चाहते हैं, हम इस बात की हम तसल्ली चाहते हैं कि आपने अगर नहीं काटता है तो आप किस वजह से उनसे कटवाई ले लेंगे। आपका सरकारी जो अहलकार हैं, जो महकमे के काम लोग हैं, वो क्या करते हैं? अगर खुदा न खास्ता को लोग चलें अपनी मर्ज़ी से काटने के लिए दरख्तों पे चले जाते हैं, उस टाइम पे अगर बिजली आ जाती है तो उस वक्त अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इस तरह के नोटिस के ज़रिए से बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं, हमारी दानिस्त के मुताबिक आप आवाम को डरा के धमका के, अभी आपने सज्जाद साहब की गुफ्तगू सुनी, ये दरख्त के मालिक हैं, ये अच्छे खासे दरख्त, ये बिला मुआवजा अपनी खुशी से अपनी रग़बत से दरख्त कटवाना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे इस इलाक़े में सब डिवीज़न डगोनी की हुदूद में या सब डिवीज़न खपलू की हुदूद में या सब डिवीज़न मशबूम की हुदूद में जिस भी इलाक़े में जाएँ, वो इंसानी ज़िंदगियों के मुतालिक अगर आवाम को आगाह किया जाए, अगर उनको इस बारे में बता दिया जाए कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तो वो बखुशी, उन्हें इंसानी ज़िंदगी से कोई चीज़ कीमती नहीं है, लेकिन उनसे आप हर जाने का मुतालबा करना, ये हमारी दानिस्त में, हमारी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई है।
तो हम इंतज़ामिया से हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप किसी भी किस्म की आवाम को इस हवाले से आगाही ज़रूर दे दीजिए, आवाम का एतमाद बढ़ाइए। हम इस हवाले से यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, इलाका मजिस्ट्रेट, मौका मजिस्ट्रेट, इनसे भी बात करना चाहेंगे, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जब उनसे जब वो ये वीडियो क्लिप देखेंगे तो इसकी वजाहत ज़रूर करेंगे कि इस किस्म की कटाई के हर्जाने क्यों आवाम से लेने का मुतालबा किया जाता है। इस साथ इस वक्त ग़ुलाम मेहदी साहब मौजूद हैं, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी के ग़ुलाम मेहदी साहब मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आप इस हवाले से क्या वजाहत देना चाहेंगे कि आवाम से हमारा सवाल ये है कि आवाम से जो शाखों की कटवाई के हर्जाने की मालिकान से पर आयद करने की जो बात की जा रही है, आप इसकी वजाहत फरमाना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खपुल के अंदर जो दरख्तान जो है रोड में आने की वजह से जो है शहर से जो गाड़ियाँ आती है उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रैफिक हादसात हो जाते हैं। इस वजह से जो है जो सरलब रोड के अंदर जो दरख्तान हैं वो जो है रोड पे आने की वजह से पब्लिक के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भी होता है और शहर से गाड़ियाँ आता है, दरख्त का शाख जो रोड में आने की वजह से जो है कई ट्रक जो उलट गई है। तो इसके नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है रोड के अंदर जो तजावुज़ात होते हैं या शाख तराशी के लिहाज से या कोई सामान होने की वजह से या इंकरेजमेंट की वजह से ये जो है रूल के तहत जो है पब्लिक से जो है मुआवजा लिया जाता है, रूल के अंदर है। फिर भी जो है ज़िली इंतज़ामिया ने जो है इन अवाम पे मुआवजा लगाने के बजाय जो है शाख तराशी का या दूसरा जो मुआवजा लेने के बजाय फ्री अवकाश जो है शाख तराशी कर रहा है। सिर्फ पब्लिक के फ़ायदे के लिए जो ये शाख तराशी किया जा रहा है। तो हमारे सवाल ये है मेहदी साहब, यही पब्लिक फ़ायदे की, यही पब्लिक इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे इलाक़ों में यही आवाम को यही सहूलत क्यों नहीं दी जाती? यहाँ के आवाम आपसे ज़्यादा कौन जानते हैं कि इतने गरीब हैं, उनकी आमदनी इतनी कम है। तो उनसे ये कहा जाए कि आपसे हम मुआवजा ले लेंगे। अगर खुदा न खास्ता, हमने ये सवाल पहले भी उठाया कि बिल फ़र्ज़ करें कि मैं इस दरख्त का मालिक मैं हूँ, मैं दरख्त काटने के लिए चढ़ जाता हूँ, उस दौरान पे वो दरख्त गिर जाता है, बिजली आ जाती है, नुकसान होता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार तो इंतज़ामिया है, और जिसका दरख्त उसका मालिक है, रोड के अंदर है, तो उसने तजावुज़ात किया हुआ है तो मुआवजा उसको देना पड़ता है। फिर भी जो है ज़िली इंतज़ामिया ने इसी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए मजिस्ट्रेट को, PWD को और ये बिजली वाले को, म्यूनसिपल को, लोकल गवर्नमेंट, ये सब जो मिलजुल के जो है ये खपुल के अंजाम शाख तराशी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चलाए ताकि पब्लिक के लिए नुकसान ना हो। जनरली अगर ऊपर से स्ट्रीट लाइट गुजर रहा है तो एक्शन को बताना होता है, आरी को बताना, तो वो तार काट के जो है वो तार काट सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है सर। तो आप समझते हैं कि ये जो आवाम से जो कटाई का जो हर्जाने की बात की गई है ये कानून के मुताबिक है? वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, कानून के तहत ले सकता है, फिर भी नहीं ले रहा है। अगर इसके लिए एक है गरीब आवाम को मद्देनज़र रखना है तो इसके लिए एक स्पेशल ग्रांट की ज़रूरत, या नुमाइंदे या हमारे इंतज़ामिया जो है कम से कम आगे गवर्नमेंट को या चीफ सेक्रेटरी को लिख के भाई इन गरीबों का हम शाख तराशी करें, इनके लिए थोड़ा सा मुआवजा इनायत करें, स्पेशल कोई ग्रांट रखे तो मुनासिब है। अभी इनके लिए देने के लिए मेरे ख्याल में कोई मुआवजा नहीं है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मेहदी साहब। गवर्नमेंट के पास मुआवजा नहीं है, लेकिन अब यकीनन आपने 2-4 दिन पहले वो ख़बर भी आप लोगों के जहन में नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी, जिसमें जो सूबाई हुकूमत की जो वुज़रा हैं उनके लिए नई गाड़ियां ख़रीदने के लिए मंजूरी दी गई है या मंजूरी मांगी गई हैं। तो सरकारी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके लिए गाड़ी ख़रीदने के लिए अगर पैसे हो सकते हैं, नई गाड़ियां ख़रीदी जा सकती है, तो इन अवाम के लिए जो 2-4 रुपये कमाकर 2-4 रुपये से अपने बाल बच्चे पालते हैं, उनके लिए 2-4 रुपये रखने में, ग्रांट रखने में क्या हरज हो सकता है? इसी सवाल के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।